दरभंगा की बात करें तो यहाँ भी अपराध बढ़ रहा है। बिहार में भी अपराध इतना बेखौफ अपराधी कर रहे हैं कि शायद सीसीटीवी ना हो तो कभी अपराधी पे, यहाँ तक हिंदुस्तान की भी ये हालात है। आम दिन अन्य शहरों से भी, महानगरों से भी खबर आती है। आप सिस्टम में रहे हैं, क्या कहेंगे इस चीज़ को? धन्यवाद आप लोगों को। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कर्मी और पीड़ित लोगों की बात मैं कहता हूँ। आज की हालात ऐसी हो गई है कि अपराध तो बढ़ेगा। जहाँ पर विकास से राजनीति नहीं हो रहा है, अपराध से राजनीति हो रहा है। जहाँ की नेता, जहाँ के कर्मी अपराध से राजनीति करे तो अपराध बढ़ेगा ही। पुलिस पदाधिकारी, प्रशासन अपराधी को पहचान नहीं पाती है। अपराधी को और अपराध को जो कोई कर्मी, खास करके पुलिस वाला, पहचान ले तो कभी अपराध नहीं घटेगा। अपराध करता है कौन, जेल जाता है कौन, ये देखे होइएगा। बाद में समस्याएं होती है, सुधार होता है। गरीबों की बात कोई नहीं सुनता है। सबसे प्रथम एक शिकायत मैं करूंगा पुलिस का और जिलाधिकारी का कि जनता पिटीशन लेकर के जब जाती है तो पहले उसको लोग रिसीव नहीं करता है, कहता है कि यहाँ से रिसीविंग नहीं दिया जाता है। ये बहुत शर्म की बात है। तो कम से कम पिटीशन अगर कोई भी पीड़ित जाता है थाना के पास में, एसपी ऑफिस में, डीएसपी ऑफिस में, जिलाधिकारी के पास, बीडीओ के पास, तब पहले वो पिटीशन को रिसीव करा जाए और रिसीव करके दे दिया जाए तो पहले आधा अपराध खत्म हो जाएगा। कारण क्या चीज़ है कि बहुत दुख के बाद साथ कहना है कि नेता जहाँ के हैं, आज हमारे देश के नेताओं की मैं बात करता हूँ, मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, केवल अपराध से राजनीति करते हैं। दुख के साथ कहना है कि हमारे यहाँ वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जी हुए, उनका नाम लेने में मुझे पाप लगता है कि जब उन्होंने वित्त मंत्री बना तो यहाँ पर दारू का गांव-गांव में भट्टी खोलवा दिया कि वित्त बढ़ेगा सरकार को। ये बताइए कि दारू कौन पीता है? और खुलवाया किससे गया? तो बड़े लोगों से दारू पिलाया गया। जब दारू पी लिया तो दारू पीने के बाद में आप लोग भी सज्जन व्यक्ति हैं, जानने का कोशिश कीजिए कि जो बेटा दारू पी करके बेटा को, बेटी को पैदा करेगा, उसका दिमाग कैसा होगा, ये वैज्ञानिक खोज है। लोग ने चेक नहीं कर पाया। पहले आप देखे होगा खैनी, बीड़ी, ताड़ी, दारू पर चुनाव में, प्रचार में लोग चलाता था, पी लो, खा लो, चलो, लड़ाई झगड़ा कर लो। इसलिए हमारे यहाँ का नेता विकास से कभी बात नहीं करते हैं। मैंने आज तक से संसद में, हमारे बिहार के दूसरे जगह की बात नहीं बोलता हूँ, कि सांसद में मंत्री कह दिए, प्रधानमंत्री कह दिए, गृह मंत्री कह दिए, नहीं तो सर, अपराधी को जब तक से पहचान नहीं होगा, अपराध का पहचान नहीं होगा, तब तक से अपराध रुकने की चीज नहीं है। जिस पुलिस पदाधिकारी का, जिस जिलाधिकारी का यदि जमीर जगे, वहां अपराध का कहलाता है कि तुरंत रुक जाएगा। अपराध कहीं दूसरे जगह से नहीं आता है। पुलिस की गश्ती नहीं समय से हो पाती है। सीमा पर आप आज देख रहे हैं कि दरभंगा में डेली दारू पकड़ा जा रहा है। कहां से आता है? नेपाल से आता है। नेपाल की सीमा पर कौन है? ड्रग्स बाहर से आ रहा है। नेताओं का ना काम रोकना है, उसके पास शक्तियां हैं, पावर है, दुनिया जहां कर्मी है उसके अधीन में जो भी करता है। एक सवाल ये है, आपने बताया यदि थाना पर, एसपी ऑफिस में, डीएसपी ऑफिस में आवेदन की रिसीविंग दी जाए तो आधा अपराध खत्म हो जाएगा। क्या ये आपके पुलिस मैनुअल में प्रावधान है रिसीविंग देने का? देने का प्रावधान कहते हैं कि कोई भी तो रिसीविंग तुरंत देने का अधिकार है, लेकिन वही पदाधिकारी नहीं देते हैं कि आज पिटीशन और रिसीव कर लेंगे तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। दुख के साथ कहना है कि सोनकी थाना में एक व्यक्ति अपनी बेटी का गुहार लिया करके दोनों पक्ष का न्याय कराया और उसको थाना दैनिकी में एंट्री नहीं किया और उसकी बेटी को 10 दिन के बाद मार दिया गया और कह दिया गया थाना से कि जाओ तुम न्याय मिल गया। वो अभी त्याग करके बैठा हुआ है। अगर रिसीविंग होता
रिसीविंग होता तो कम से कम न्यायालय में गुहार तो लगा सकता था। मैं जानता हूं कि न्यायालय जो एसपी डीएम और नेताजी कहेंगे वही न्यायालय सुनेगा, एक आधार तो लगता। न्यायालय उस पर कॉग्निजेंस लेता, बाद में जोगी गवाही होती। आज थाना में पूछे, कोर्ट में कोई जाता है, थोड़ी ऐसा भरोसा है कोर्ट पर से भी विश्वास लोगों का उठ गया है। इसलिए कि गरीब दौड़ते दौड़ते तारीख को खत्म हो जाता है, पता चलता है कि क्या कहलाता है कि उसके पास कुछ नहीं रह गया, बाल बच्चा पड़ेगा नहीं, खटिया लोटा डोरा सब बिक जाता है। लेकिन कम से कम उतना तो डर रहता। रिसीविंग कोई नहीं देता है, रिसीविंग देने लगेगा तो उसकी जवाबदेही बन जाएगी ना कि फलाने व्यक्ति आए थे। जनता ये जानना ये चाहे कि उनका क्या अधिकार है, किस अधिकार के रिसीविंग मांगे वो, तो क्या बताएंगे आप? मांगिए तो एसपी से बोलिए, डीजी से कहिए, नीतीश जी से कहिए। कानून में कोई अधिकार है इस तरह? बिल्कुल। क्या है वो? हम रिसीविंग देने का अधिकार है। आप आए, हमको पिटीशन दिया, मैंने दिया कि फलाना प्रेजेंट में फलाना उपस्थित हुआ, थाना दैनिकी में एंट्री होता है। दिल्ली में आप चले जाइए, वहाँ तुरंत क्या कहता है कि स्टेशन डायरी में एंट्री होता है। यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो आप स्वयं एंट्री अपने से कर सकते हैं, अपनी इतला लिखवा सकते हैं, वहाँ लिखा जाता है, तुरंत दिया जाता है। तो बिहार में अपराध बढ़ने का मुख्य कारण मान लिया जाए कि रिसीविंग नहीं देना और कांड को अंधेरे में रखना। अंधेरे में रखना है। क्या सुनना है सर? पदाधिकारी जो है नेताओं की बात सुनते हैं। नेता चाहते हैं कि फलाना पदाधिकारी हमारे पास से आवे, उन्हीं की पोस्टिंग होती है, जो नेताजी कहते हैं वही काम हो। नेताजी चुनाव में जब आता है तो गली गली जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद नहीं आते हैं। कोई भी अपराध जब होता है, मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, जब ऊपर से प्रेशर आता है तो वही पुलिस उस मुजरिम को कैसे पकड़ लेती है? यही कहना है, यही मैंने कहा कि गरीब को सुनने वाला कोई नहीं है। गरीब को सुनने वाला, आज डीएम साहब आपके मोहल्ला में एक घंटा के लिए चले जाएंगे तो उजा अपराध और उजा विकास तो गंगा बह जाएगी ना। अपराध दरिया में चला जाएगा। अपराधी डर के भागे कि डीएम साहब आए हैं, इसलिए कि डीएम साहब से अगर रिसीविंग मांगिएगा तो तुरंत दे देंगे, लेकिन उनका कर्मचारी या उनका पीए से मांगिएगा तो कहेंगे है तू भगवे कि ना भगवे, जैसे तुरंत में कहेंगे ना। अपराध पुलिस के पास 3 ऑप्शन है, या तो ट्रेनिंग कमजोर है, या तो उसका जमीर कमजोर है, वो क्या कहलाता है, नहीं तो भावना से ग्रसित होकर के काम करता है। यही कारण है। अगर पुलिस चाहे अपराध कभी नहीं होगा। कभी विधायक जी, नेताजी आपके गांव के गलियों में कभी घूमे हैं? जिलाधिकारी साहब कभी गए हैं? चले जाए। जनता के सामने कोई सुनने के लिए नहीं जानता है, और जनता को जाति पाति की भावना में भुलवा दिया जाता है। मैं इस जात का नेता हूँ, मैं इस जात का नेता हूँ, मुझे वोट दो, हमारा ये बोल रहा है वो बोल रहा है। बताइए, किसी जनता ने विरोध किया कि शराब क्यों पंचायत में खुलवाया गया? उसी को काकला की जब जनता ने देखा कि हमारे परिवार को मिला कि उसको काकला की बंद कीजिए, उसमें जेल भेजा जा रहा है। शराब किसी का जेल जा रहा है कौन? हम तो कभी नहीं देखा कि बड़े के घर में घुस करके क्या कहलाता है कि अगर हमसे पूछेगा तो 40% तो पुलिस वाला दारू पीते हैं। 40% दारू पुलिस वाला पीते हैं। कहाँ से मिलता है उन्हें दारू? कहाँ से मिलता है? बिहार से मिलता है, घर से मिलता है, मोहल्ला से मिलता है, गलियों से मिलता है। घूमने वालों को लेकर के कमी है। जिस व्यक्ति को दारू आप पिला करके अपराधी बना दिए, दारू नहीं लेके घूमेगा तो किताब बसा लेके घूमेगा। शराब व्यवसाय से 60 घाट है पुलिस की। हमारे देश के नेता का जो अब दुख की बात है, गृह मंत्री जी आए थे हमारे बिहार में, जनता की आस थी कि कोई सौगात देंगे, तो क्या कहलाता है कि नेताओं के विरुद्ध में बोलना शुरू किए। लगता है कि सबसे बड़ा दोषी है। अरे आप आए, आप तो गृह मंत्री पूरे देश के हैं, आपको तो कुछ कम से कम जनता को कुछ तो देना चाहिए। लालू जी नहीं दिए, नीतीश जी नहीं दिए, मैंने क्या कहलाता है कि बेगूसराय के सांसद कौन है, बीच में आए लड्डू पेड़ा ही लीजिए, आप ये लड्डू खाइए, आपको हमने इतना पैसा दिया, इतना हमने आपका काम कर दिया, आपको कोई तकलीफ। नेता का ही काम है। आप गृह मंत्री बने, जनता आपको जिताई थी, एक आस होता है ना। घर में बड़े लोग आते हैं, गांव के जिसका बाप बाहर से कमा करके आता है तो बच्चों को आसरा लगा रहता है कि पिताजी हमको लेकर के कुछ आए, कुछ लेकर के आएंगे, मिठाई ले आएंगे, कुछ हमको सौगात देंगे, शिक्षा देंगे कि आप लोग को ये काम होनी चाहिए। मैंने आपको किया, दूध पर टैक्स लगा दिया गया, इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? अपराध तो बढ़ेगा ही।
जहां प्रेम है वहीं धर्म है, जहां धर्म है वहीं प्रेम है। विकास के गंगा बहाने लगे, अपराध अपने आप रुक जाएगा। नागरिक हूँ, बिहार वासी हूँ, गरीब का बेटा हूँ। मेरा नाम शिवमणि प्रसाद है। मैंने अपराध को और अपराधी को दिल से पहचाना है, मैंने विरोध किया है। इसीलिए जिस तरह से लालू जी ने गरीबों के प्रति आवाज़ उठाया, ज़मीन में गया और बाल बिछो के बैठे तो उनको जेल के सलाखों भेज दिया गया, कल हमको भी यही काम करेंगे। मैं बड़ों के विरुद्ध में आवाज़ उठाया हूँ, मैं प्रताड़ित रहा हूँ, लेकिन याद रखिए मैं इन अपराधियों को जिनको पहचानता हूँ, जो देश का राजनीति करते हैं, सबसे बड़ा अपराधी यही है, दूसरा कोई नहीं है। कोई हो, MP हो, MLA हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गरीबों के बीच में जाकर के बैठे और उतना ही बात बोले कि जितना करना है। 15 लाख रुपया के असरा में सब कोई गरीब जनता ताकत है कि अब मोदी जीती हैं, अब मोदी जीती हैं, धन है प्रधानमंत्री। आज तक से क्या कहलाता है कि दूध पर टैक्स लगा दहला, सब्जियों महंगा हो गई, चावल दाल गरीब का मैया क्या कहलाता है कि बेटा के खियावे खातिर तरसता कि हम कौना दुकानदार से खरीदे जाए। दुख के साथ कहता है कि गरीबों को कफन तक नहीं मिला। नीतीश कुमार से क्या मांग? अब आज मुख्यमंत्री है, जनता उनको दिया है। मैं यही कहूँगा कि नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, एक बार कम से कम, इतना दिन तो आप कुर्सी पर बैठे, कम से कम कुछ गलियों में जा करके रात्रि बिरात्रि भी देखिए, कुछ अस्पतालों में घूम के देखिए कि आपका कर्मी क्या कर रहा है, कुछ स्कूलों में जा करके देखिए कि हमने जो बहाल किया है शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं, जिस छात्रों को जो शिक्षा दिया जा रहा है उचित दिया जा रहा है कि अनुचित दिया जा रहा है। आप कभी कभी शराब पकड़ रहे हैं, जाइए, सीमा नेपाल से तो खुला हुआ है, जितना SSB है समूचा क्या कहता है कि सीमा पर पार करा रहा है, सर ड्रग्स पास करा रहा है, क्या कहलाता है कि गुजरात के माध्यम से आ रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। इस सब रोकें।